की लड़की थी जिसे पढ़ने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो एक हॉस्टल में रहा करती थी। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिसके कारण वह अपना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रही थी। हॉस्टल में एक उसकी दोस्त भी थी जो उसी के रूम में रहा करती थी। एक दिन की बात है, मंजू बहुत ही उदास थी। तभी उसकी दोस्त उसे देखती है और उसे पूछती है, क्या हुआ मंजू, तुम इतना उदास क्यों हो? मंजू बोलती है, क्या बताऊँ, मेरे घर की हालात बहुत ही ख़राब है। मेरे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तभी उसकी दोस्त बोलती है, एक उपाय है जिससे तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुकेगा। मंजू बोलती है, वो कैसे? तो उसकी दोस्त बोलती है, मुझे समोसे बहुत ही अच्छे बनाने आते हैं। क्यों ना हम शाम को समोसे बेचने का काम करें, जिससे तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और कुछ पैसे भी दोनों के पास आ जाएंगे। मंजू ये बात सुनकर बोलती है, ये ठीक रहेगा। और अगले दिन से ही दोनों काम में लग जाते हैं और रास्ते में ही ठेला लगाकर समोसा बेचने लगते हैं। कुछ दिन तक उन लोगों का समोसा बहुत ही अच्छे से चलता है। एक दिन की बात है, जब मंजू कॉलेज से आती है तो रूम में देखती है उसकी दोस्त का बहुत ही तबीयत खराब रहता है। मंजू उसके सामने जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि अब से काम नहीं करेंगे, तुम्हारा तबीयत काम करने से ही खराब हुआ है। उसकी दोस्त बोलती है, माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन मंजू भी दुकान नहीं खोलती है। अगले दिन जब सुबह मंजू सो के उठती है तो अपने दोस्त को देखती है, वो सोई रहती है। तभी उसे हाथ से उठाने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी दोस्त मर जाती है। मंजू को डर लगने लगता है। तभी उसकी दोस्त चुड़ैल बनकर उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है, डरो मत मंजू, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मंजू डरी हुई रहती है। तभी चुड़ैल किचन में जाती है और तुरंत समोसे बना देती है। मंजू अब से अकेले ही समोसे बेचने जाती है। रामू काका भी समोसे बेचा करते थे, लेकिन मंजू के समोसे इतने अच्छे थे, रामू काका के दुकान में कोई नहीं जाने लगता, जिसके कारण रामू काका को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके समोसे अच्छे कैसे बनते हैं ये जानने के लिए रामू काका उसके घर जाते हैं और उसके घर में देखते हैं कि चुड़ैल सोई रहती है। यह देखकर रामू काका डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल उसे आगे से उसका रास्ता रोक लेती है और रामू से कहती है, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रामू काका को जाने देती है, लेकिन रामू के पेट में यह बात नहीं पचती है और वो गांव वालों को सारी बात बता देता है, जिसके कारण मंजू की दुकान में कोई नहीं आ रहे थे। जब मंजू घर वापस आती है तो चुड़ैल देखती है कि सारे समोसे बचे रहते हैं, एक भी नहीं बिकते हैं। यह देखकर चुड़ैल मंजू से पूछती है, क्या हुआ, सारे समोसे वापस लेकर आई हो? मंजू उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर
चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल रामू को मारने के लिए उड़ते उड़ते उसके घर जाती है और उसके छत पे बैठ जाती है। नीचे रामू काका आवाज़ सुनकर डर जाता है। तभी चुड़ैल अचानक उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने कहा था ना, अपना मुंह बंद रखना। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना सुन के रामू काका डर जाता है और मंजू से माफ़ी मांगने के लिए भागने लगता है। रामू आगे आगे, चुड़ैल उसके पीछे पीछे। रामू मंजू के पास पहुंच के माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, तुम अपनी दोस्त से बोलो मुझे नहीं मारेगी। मंजू चुड़ैल से कहती है, छोड़ दो इसे, अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसीलिए कहा जाता है, कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए।